तो आप लोगों में से भी मैक्सिमम लोग उस तरह की वीडियोस देखते होंगे जहां पर पाकिस्तान मीडिया का व्यू दिखाया जाता है भारत को लेकर। अलग अलग मुद्दों पर पाकिस्तान के अलग अलग सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स अलग अलग ओपिनियन रखते हैं। तो उनकी सारी बातें सुनने के बाद एक चीज का हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पाकिस्तान के लोग में भी जो पढ़ा लिखा वर्ग है, एलिट क्लब है, उनकी भी अगर बात की जाए तो उनकी मानसिकता इतनी ज्यादा निम्न स्तर की है कि वो भारत के बढ़ते हुए कद को अब रिकॉग्नाइज तक नहीं कर पाते हैं। यानी वो लोग इस बात को नहीं पचा पाते कि भारत की गिनती भी अब अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस, यूके इस तरह के बड़े देशों के साथ होने लगी है, क्योंकि भारत एक्चुअली कुछ इस तरह की चीजें कर रहा है जो कि यही सारे देश पहले किया करते थे। उन्हें इस बात का वाकई में अभी तक आभास नहीं हुआ है कि भारत बहुत ज्यादा आगे निकल जा चुका है। इन्हें लगता है कि भारत वही पहले वाला है 80s और 90s के दशक में, हालांकि तब भी हम लोग उससे काफी ज्यादा सुपीरियर थे लगभग सभी कामों में। लेकिन इसके बावजूद देखा गया था कि भारत की जो सॉफ्ट पावर थी वो इस लेवल की नहीं हुई थी। वर्ल्ड डिसीजन में भारत का इतना योगदान नहीं था, लेकिन आज वो सारी चीजें होने लगी है। भारत अगर अभी तक विश्व गुरु नहीं भी बना है तो विश्व मित्र तो बनी चुका है, ये बात तो सभी को स्वीकार करना होगा। लेकिन पाकिस्तान नहीं कर पाता। पाकिस्तान नहीं चाहता कि भारत एक्चुअली उस पोजीशन तक पहुंच भी पाए। इसी वजह से उसने ठान लिया है कि भारत की अब लगभग सभी तरह की चीजों का वो विरोध करेगा। लेकिन भारत के अंधे विरोध में वो इस बात को भूल जाता है कि ऐसा करके वो एक्चुअली अपनी ही औकात दुनिया भर को दिखा रहा है। जी हाँ, वैसे आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि यूएनएससी का मामला हो या फिर एनएसजी की सदस्यता को लेकर हो, सभी मामलों में भारत का तगड़ा विरोध करता है चाइना। इवन अगर एनएसजी की सदस्यता अभी तक भारत को नहीं मिली या यूएनएससी में परमानेंट सदस्यता और वीटो पावर नहीं मिला है, तो इसके पीछे एकमात्र कारण चाइना का है, क्योंकि इन दोनों ही संस्थाओं में भारत को अगर सदस्यता लेनी है तो पहले भारत को सभी सदस्यों को राजी करना होगा और इसमें चाइना की रजामंदी भी जरूरी है। लेकिन चाइना रजामंदी नहीं दे रहा है, क्योंकि चाइना जानता है कि अगर भारत का समर्थन कर दिया तो भारत बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा और उसकी ये मजबूत पोजीशन चाइना के लिए दुखदाई होगी। लेकिन जो अच्छे मामले हैं, जो कि समाज हित के मामले हैं, दुनिया के हित के मामले हैं और ऐसे मामले जिनको लेकर दुनिया भर की नजर रहती है, वहां तो आपको भारत का समर्थन करना ही पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि भारत आर्म विस्तार को रोकने के लिए कोई प्रस्ताव लाता है तो उसका समर्थन चाइना को करना ही पड़ेगा, क्योंकि दुनिया आपको देख रही है। लेकिन पाकिस्तान अब वहां पर भी भारत का विरोध करना शुरू कर चुका है। जी हाँ, ऐसे ही कुछ देखने के लिए मिला है जिनेवा सीडी में। जिनेवा सीडी इन द सेंस जिनेवा में होने वाली डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस के अंदर। मैं आपको बता दूं कि भारत 1 महीने के लिए इसका अध्यक्ष बना हुआ है। यह अध्यक्षता शुरू हुई थी 21 जनवरी को और समाप्त होगी 20 फरवरी को। इसी दौरान भारत के द्वारा 2 प्रस्ताव लाए गए, जिसमें एक प्रस्ताव था न्यूक्लियर आर्म्स के प्रसार को रोकने के लिए, जिसे एफएमसीटी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, यानी फिलिस मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी। और जो दूसरा प्रस्ताव था वो था पीओडब्ल्यू यानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर को लेकर। अब ये जो एफएमसीटी प्रस्ताव है, इसके तहत होता ये है कि आप ज्यादा संख्या में न्यूक्लियर वेपन्स को नहीं बना सकते। और जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर को लेकर प्रस्ताव लाया गया था, उसके तहत होता यह है कि अगर युद्ध के दौरान कुछ बंदी बनाए जाते हैं लोग एक दूसरे देशों में, तो उन्हें आसानी से रिहा करवा दिया जाए। जैसा एग्जांपल के तौर पर आप विंग कमांडर अभिनंदन को ले सकते हैं। उनका एयरक्राफ्ट क्रैश होकर वो पाकिस्तान में लैंड करते हैं तो पाकिस्तान को उन्हें छोड़ना पड़ा। वैसे पाकिस्तान ने उन्हें क्यों छोड़ा, वो तो भारत का दबाव काम कर रहा था उस समय, लेकिन फिर भी इसके पीछे जो लीगल वे था वो इसी तरह की ट्रीटी थी। अब इस तरह की ट्रीटीज के लिए 2 प्रस्ताव भारत की तरफ से लाए गए। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस प्रस्ताव के पक्ष में अमेरिका, रशिया, यूके, फ्रांस सबने समर्थन किया। इवन चाइना द्वारा भी समर्थन किया गया, लेकिन पाकिस्तान ने दोनों ही प्रस्ताव का विरोध कर दिया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में वोट करने वाले जितने भी देश थे, उन सभी ने भारत का समर्थन किया। केवल एकमात्र पाकिस्तान ही था जो कि विरोध में बैठा था। अब ये ऐसे प्रस्ताव थे कि अगर पाकिस्तान भी लाता तो भारत उनका हर हाल में समर्थन करता, क्योंकि इसका विरोध करना यानी दुनिया के सामने आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि आपकी मानसिकता कितनी जहरीली है। लेकिन फिर भी विरोध किया तो इसको पीछे जब एक्सपर्ट से पूछा गया कि क्या मामला हो सकता है, क्यों भला पाकिस्तान ने ये 2 अच्छे प्रस्ताव भी ठुकरा दिए, तो इसके पीछे एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि इससे भारत का प्रभुत्व बढ़ता है। जब ये प्रस्ताव पास हो जाते, ट्रीटीज लागू हो जाती, तो दुनिया भर में ये भारत के प्रस्ताव के नाम से जाना जाता और पाकिस्तान नहीं चाहता कि भारत का प्रभुत्व दुनिया भर में फैले। इस वजह से उसने अपनी ये जहरीली मानसिकता को एक्सपोज कराना उचित समझा, लेकिन प्रस्ताव के पक्ष में वोट करना उचित नहीं समझा। वैसे इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।